नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक बेहतरीन सेशन में आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सीखो पर। बेहतरीन सेशन क्यों है? क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में अभी हाल फिलहाल में आज़ादी के बाद एक नया कीर्तिमान बना है। आप पूछेंगे वो कौन सा कीर्तिमान है? तो आप सभी को पता है कि 18 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने एक साथ 78 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, ये एक ही दिन में ऐसी घटना घटी है और ये पहली बार है। संसद में अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसी के दरमियान विपक्ष के 78 सांसदों को एक ही दिन के अंदर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने सस्पेंड कर दिया। किसने किया सस्पेंड? क्यों किया? विपक्ष को ही क्यों किया गया सस्पेंड? सस्पेंड कैसे किया जाता है? क्या है नियम, क्या है कानून? आइए आप सबको आपकी आगे वीडियो में आप सबको सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों को पता चल जाए। देखिए, आपको एक घटना याद होगी 13 दिसंबर 2023 की, जो कि 13 दिसंबर 2023 को संसद भवन में, लोकसभा में कुछ लोग दर्शक दीर्घा में जो बैठे हुए थे वहाँ से कूद करके संसद की मेन गली में आते हैं और वहाँ पे स्मोक करते हैं, धुआं करते हैं। ये घटना आपको बहुत अच्छे से पता होगी। 13 दिसंबर की बात है, आज से 5 दिन पहले की बात है। इसी घटना के बाद से विपक्ष के जो सांसद हैं, सरकार में बैठे हुए लोगों से, अर्थात सत्ता पक्ष के लोगों से विपक्ष के लोगों ने सवाल किया कि इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद देश की संसद भवन के अंदर लोग कैसे घुस सकते हैं और कैसे ये स्मोग या धुआं या कोई भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। आप सबको पता है कि कुछ लोग देश की संसद में जो घुस गए थे, जब जहाँ कानून बनाए जाते हैं, अर्थात संसद में ही कानून बनते हैं देश की सुरक्षा के लिए, अगर वही जगह सुरक्षित नहीं है तो फिर देश के आम नागरिक कैसे सुरक्षित होंगे? इसी बात को लेकर के विपक्ष के सांसदों ने, हम कहें तो विपक्ष के सदस्य जो भी थे, इन लोगों ने सरकार से सवाल किया और सवाल का जवाब मांगना चाहा। आपको पता होना चाहिए कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा और संसद की सुरक्षा होती है, जो संसद की सुरक्षा की बात है, संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होती है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। और गृह मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो अमित शाह जी हैं। तो विपक्ष के सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष जी से, ओम बिरला जी से कहा कि अमित शाह जी को इसका जवाब देना चाहिए, और इसी बात को लेकर के विपक्ष हंगामा लगातार कर रहा था। और सवाल बनता भी है भाई कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उससे सवाल किया जाए। तो क्या संसद में हंगामा करने से किसी को भी सस्पेंड किया जाता है? ये एक सवाल बनता है। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर संसद के विपक्ष के सदस्य जो बैठे हुए हैं विपक्ष में, उन लोगों ने गृह मंत्रालय से पूछने के लिए कहा कि कौन है इसका जिम्मेदार, और इसको वो जवाब मांग रहे थे, तो क्या जवाब मांगने से किसी को सस्पेंड किया जा सकता है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संसद से सस्पेंड करने का एक नियम होता है, कुछ इसके नियम्स होते हैं, कानून्स होते हैं। और नियम क्या है? तो देखिए, पहला नियम तो यही कहता है कि संसद में अगर कोई व्यक्ति या कोई भी सदस्य अपनी बात कर रहा है, कोई व्यक्ति अपनी बात को बता रहा है, तो उस दरमियान, उस बीच में हंगामा नहीं किया जा सकता है। ये एक नियम है वहाँ पे। लेकिन विपक्ष ने क्या किया? वहाँ पे संसद के कुछ सदस्य, अर्थात सांसद जो लोग थे सत्ता पक्ष के, वो लोग अपनी बात बता रहे थे, लेकिन विपक्ष के लोगों ने हंगामा कर दिया। पहला नियम तो यही था कि इनको हंगामा नहीं करना चाहिए था। दूसरा नियम ये है, अगर आप कोई भी सांसद गलत
दूसरा नियम ये है, अगर वो करता है तो उसकी वजह से उसको सस्पेंड किया जा सकता है कि संसद में तख्तियाँ लेकर के हंगामा करना अलाउ नहीं है। तख्तियाँ हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, ऐसे अब जो भी हैं ये सारी चीज़ें बैन हो चुकी हैं। तो आप तख्तियाँ लेकर के संसद में हंगामा नहीं कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष ने क्या किया, यही काम किया। उन लोगों ने तख्तियाँ लेकर के वो लोग गए, वहाँ पे लिखा हुआ था, तख्तियाँ लेकर के खड़े होकर के उन लोगों ने प्रदर्शन किया, संसद में हंगामा किया। दूसरा कारण ये है इन लोगों को सस्पेंड करने का। और तीसरा कारण है कि संसद में जो गली हैं, जो दोनों पक्ष के लोग बैठे होते, एक पक्ष का एक विपक्ष के लोग दोनों साइड से बैठे होते, जो बीच में एक गली होती है, आने जाने का रास्ता होता है, उस रास्ते में, उस गली में किसी भी विपक्ष को या किसी भी व्यक्ति को आकर के हंगामा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोगों ने ये भी काम किया। तो तीनों जो मेन कारण होते हैं जिससे किसी भी सदस्य को सस्पेंड किया जा सकता है लोकसभा या राज्यसभा से, तो वो तीनों के तीनों काम विपक्ष पार्टी ने किया, जिन लोगों को संसद सदस्य से सस्पेंड किया गया है। तो ये तीनों नियम के उल्लंघन में इन लोगों को सस्पेंड किया गया है। तो क्या सस्पेंड का अर्थ क्या है वो जानते हैं। तो शीतकालीन में इस वाले सस्पेंड में जो सस्पेंड किया गया है, तो जो शीतकालीन सत्र चल रहा है इसमें अब जितने लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, ये लोग अब इस वाले सत्र में अर्थात शीतकालीन सत्र में के जितनी भी बैठकें होंगी, जितनी भी चर्चाएं होंगी, इसमें ये लोग भाग नहीं लेंगे। तो क्या संसद भवन में अपनी बात को पूछना और अपने बात को रखना और अपने सवालों का जवाब पाने के लिए हंगामा नहीं कर सकते? तो क्या तरीका है किसी भी बात को पूछने का? जी हाँ, इसका तरीका है, कुछ नियम हैं। संसद के सदस्यों को, जो विपक्ष के सदस्य हैं, इनको सदस्य से, जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, उनसे सवाल करने का मौका मिलता है अपने जवाब पूछने के लिए। पहला इनका नियम यही है, कहता है कि अगर आप चाहते उस बीच में आप स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे। स्थगन प्रस्ताव ला करके आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछ सकते थे। दूसरा नियम कहता है कि आप ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ला सकते थे, अर्थात हम बात के ध्यान आकर्षण करने का प्रस्ताव लाते हैं। जब आप प्रस्ताव लेके आएंगे, विपक्ष पार्टी जब ये प्रस्ताव लेके आएगी, तो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, जिस सांसद के या जिस मंत्री के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव के जवाब के लिए उस मंत्री या उस सांसद को बुलाया जाएगा। ये नियम है, ये मौका है विपक्ष वालों को अपनी बात रखने का, अपने सवालों का जवाब पाने का। लेकिन विपक्ष ने किया नहीं ऐसा, विपक्ष ने हंगामा कर दिया। इसी वजह से लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़, इन लोगों ने अपने अपने सभा में, अपने अपने सदन में, जिन विपक्ष के दलों ने, विपक्ष के दल के जो भी सांसद थे, जिन लोगों ने हंगामा किया, उनको इन लोगों ने इस शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। तो क्या जो ये घटना घटी थी 13 दिसंबर की, इस घटना में लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति या हम कहें कि राज्यसभा के सभापति, इन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया था क्या, जो इन लोगों को हंगामा करना पड़ गया? नहीं, इन लोगों ने कदम उठाया था। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, इन लोगों ने अपने स्तर से मामले की जांच के लिए, जो मामला घटित हुआ था 13 दिसंबर को, संसद भवन की सुरक्षा में जो चूक हुई थी, उसके लिए इन लोगों ने एक कमेटी बना लिया था और विपक्ष को ये आश्वासन दे दिया गया था। फिर भी विपक्ष ने हंगामा किया। इस वजह से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने इन लोगों को सस्पेंड कर दिया। सीधी सी बात यह है, विपक्ष ने अपनी मांग की कि जो जिम्मेदार मंत्री है या सांसद है उसके साथ क्या हुआ, यही मांग विपक्ष की थी। विपक्ष वालों का कहना था कि जो व्यक्ति इसमें जिम्मेदार हैं, जिस सांसद के माध्यम से लोगों को पास मिलता है उसके अंदर जाने को संसद भवन में, वो सांसद को उसके साथ क्या हुआ, या जिस मंत्रालय के अंतर्गत सुरक्षा में चूक हुई है उस मंत्रालय के मंत्री के साथ क्या हुआ, इसका जवाब विपक्ष चाहता था। 18 दिसंबर को विपक्ष के 78 सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष ने सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, संसद चलने नहीं दे रहे थे, संसद की कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे। इसी वजह से लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने इन लोगों को सस्पेंड किया 18 दिसंबर 2023 को। जब सस्पेंड कर दिया तो विपक्ष दल विभिन्न प्रकार की बातें अलग अलग सोशल मीडिया पर बोलने लगा।
पक्ष ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कुछ बातें बोली, विपक्ष ने भी अपनी बातें रखी अलग अलग माध्यम से, अलग अलग मीडिया के माध्यम से। अच्छा, नियम क्या हो सकता है आप ये जानने की कोशिश करेंगे, और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है कि किस नियम के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को सस्पेंड कर सकता है। नियम क्या है? कारण तो आपने जान लिया कि इन किन कारणों से, 3-4 कारण है, अगर आप उसमें से कोई ऐसे घटना करते हैं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो नियम कौन सा है? तो संसद के नियम 373 के अनुसार लोकसभा के सदस्य को सस्पेंड किया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे संसद का जो नियम है 373, इसमें ये बात लिखी हुई है। क्या अब सवाल आपके बात दिमाग में आ रहे, क्या केवल विपक्ष को ही संसद से सस्पेंड किया जा सकता है? क्या सत्ता पक्ष के लोगों को नहीं किया जा सकता? या क्या ये पहली बार था? पहली बार ये संख्या में अधिक था, लेकिन इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके पहले भी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति ने सांसदों को सस्पेंड किया है, लेकिन ये पहली बार है जब संख्या इनकी बहुत ज़्यादा थी। 78 कहा जाता है, लगभग 100 सांसदों को सस्पेंड किया गया। तो क्या सत्ता पक्ष को भी सस्पेंड किया जाता है क्या? जी हाँ, जरूरी नहीं है कि केवल विपक्ष को ही सस्पेंड किया जाए। अगर सत्ता पक्ष का कोई भी सांसद या सदस्य ऐसी जो नियम है उस नियम का उल्लंघन करता है, उसे भी सस्पेंड किया जा सकता है। और ऐसा हुआ भी है 2014 फरवरी में, जब कांग्रेस की सरकार थी। मई में तो मोदी जी की सरकार बनी बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस की सरकार थी 2014 के फरवरी महीने में। तो कांग्रेस के उस समय लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। इन्होंने अपने सांसदों को सस्पेंड किया था, अपने खुद के सांसदों को। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के सांसदों को भी क्या किया जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है, अगर वो नियम के, कानून के खिलाफ जाते हैं, नियम के विपरीत जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी आपके लिए भी, क्योंकि देश में ऐसी घटनाएं जो चल रही हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सुर्खियों में है इस समय ये घटना कि देश के 78 सांसदों को एक ही दिन के अंदर सस्पेंड कर दिया गया। तो घटना यही थी जो हमने आपको पूरा बता दिया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, ये वॉइस में है, आप इसे सुन सकते हैं ध्यान से और इसे शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।